राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, अगर आप LT ग्रेड की परीक्षा देने जा रहे हैं, रिटर्न TGT के देने जा रहे हैं, नेट की परीक्षा दे रहे हैं अथवा कोई अन्य भी परीक्षाएं देने जा रहे हैं, तो आपने सबसे पहले मुझसे पूछा कि मैडम हम कैसे लिखें कि हमें पूरा नंबर मिले, अच्छे हमारे अंक आए, अच्छे नंबर हमें आ जाए। आपको पता है कि जब आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने जाते हैं तो आपके पास समय सीमा रहता है। पहली बात कि समय कम रहता है आपके पास, और दूसरा क्या है, स्पेस भी कम रहता है। आपको निर्धारित स्पेस में ही, निर्धारित वर्ड में ही लिखना पड़ता है। तो आप इस तरह से लिखें जिससे कि सारा निचोड़ आप कॉन्क्रीट चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो कॉपी में लिख डालें, जिससे कि टीचर्स को ये पता चल जाए, कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आप को आता है, आप फालतू बातें नहीं लिख रहे हैं। कई बच्चियां बीए में जो रहती हैं, एमए में जो रहती हैं, मैं अक्सर उनकी कॉपी चेक करती हूँ तो अनरिलेवेंट बातें लिखती हैं। अनरिलेवेंट बातें हमें नहीं लिखनी है, पहली बात ध्यान रखना है। मान लो एग्जामिनेशन में आपका आया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, इतना ही आया है कि श्रव्य दृश्य साधनों का वर्गीकरण कीजिए, या आया ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य दृश्य साधनों का विस्तार पूर्वक वर्गीकरण कीजिए, विस्तृत वर्गीकरण कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स को मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, सेंस एक्सपीरियंस के आधार पर, संवेदी अनुभव के आधार पर, इसको हम कहते हैं सेंस हमारा है संवेदी, संवेदी, जिसमें 2 ही मुख्य है, एक हमारा होता है देखना और दूसरा होता है हमारा सुनना, और तीसरा होता है मिश्रित, जिसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। देखने में, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं विजुअल, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृश्य, ऑडियो सुनना, और एविएट्स। ठीक है, इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो हमें नंबर अच्छे मिलेंगे। इसके बाद बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के आधार पर इसे 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है प्रोजेक्टेड, दूसरा होता है नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड के लिए हमें क्या चाहिए, मशीन चाहिए, और दूसरा चाहिए हमें बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। इसके बिना काम नहीं चलेगा। जहां बिजली नहीं है वहां जनरेटर की सुविधा होनी चाहिए, बैटरी से चले, कैसे भी चले, इसके लिए। और जितने भी प्रकार के मैंने आपको बताया प्रोजेक्टर्स, स्लाइड प्रोजेक्टर, एपीडीएस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे प्रोजेक्टेड मटेरियल्स हैं। इसमें भी 2 है, पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स बताया था, डिटेल्स नहीं जाऊंगी, पिछले वीडियो में आप आराम से देख लेना। तो उसमें एक स्टिल है और जिसमें केवल चित्र दिखाए जाते हैं, और दूसरा जो होता है सो गतिशील होता है, चलता है, जिसमें पिक्चर्स आते हैं। तो पिक्चर भी 2 तरह का हो सकता है, एक होता है मुख्य पिक्चर, केवल पिक्चर चलती है, संवाद नहीं होता है, और दूसरा जो होता है आजकल जो आप पिक्चर देख रहे हो धूम धड़ाके के साथ, वो होता है। इसके बाद इसमें हमने डिटेल्स बता दिया है, इस पर हम डिटेल्स आज नहीं बताएंगे। और तीसरा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एविएट्स बेस्ड ऑन अदर क्लासिफिकेशन, दूसरे क्लासिफिकेशन के आधार पर अगर हम देखेंगे अन्य तरीकों से जो इसको वर्गीकृत किया गया है, तो क्या है, एक्टिविटी एड्स, और दूसरा होता है प्रेजेंटेशन एड्स। एक्टिविटी एड्स में कौन कौन से होगा, इसके लिए क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है एक्टिविटी के लिए। और इसमें क्या होता है, रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है, वास्तविक अनुभव आपको प्राप्त होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। तो उसमें कौन सा, फील्ड ट्रिप्स, इसका एग्जाम्पल है फील्ड ट्रिप्स। आपको कोई क्षेत्र भ्रमण करवाता है, जैसे भी मैं गई थी आसाम घूमने के लिए, और वहां मैंने काजीरंगा में जाकर के सामने से जो राइनो को देखा, राइनोसिरस को, गेंडा को, तो ऐसा लगा कि वास्तव में प्रकृति ने क्या बनाया है। अभी तक हम किताबों में पढ़ते थे कि उसके खाल होते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि कोई ऊनी चादर उसको उड़ाए हुआ है, लेकिन अगर बिल्कुल आप पास से जाकर के देखोगे तो आपको रियलिस्टिक एकदम वास्तविक अनुभव होगा, है ना।
एक्टिव पार्टिसिपेशन में तो इसका है एक फील्ड ट्रिप्स, क्षेत्र भ्रमण करते हैं। या आप कहीं, जैसे मैंने आपको मैंने इसमें दिखाया, वीडियो में दिखाया किस तरह से, देखो चाय का बागान है, जैसे देखो ये काली मिर्च की खेती हो रही है, ये देखो सुपारी का पेड़ है, ये देखो इस जगह मैं आई हुई हूँ, मौसमी केव है, ये सब चीज मैंने बताया आपको। ये मैं आपने हमारी वीडियो को आपने देखा, आपको बहुत कुछ समझ में आया। लेकिन अगर आप वहां जा करके देखोगे और जो अनुभव आपको होगा वो रियलिस्टिक एक्सपीरियंस कहलाता है और इसका कोई जोड़ नहीं होता है। इसलिए फील्ड ट्रिप्स बहुत जरूरी होता है एक्टिविटी एड्स के लिए। दूसरा होता है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन लगाए जाते हैं, प्रदर्शनी लगाए जाते हैं, और वहां पर वस्तुओं का प्रदर्शन जब किया जाता है, देखा जाता है, तो आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और वहां पर आप सीखते हैं, देखते हैं और आप अनुभव करते हैं और चीजों को अपनाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इसके बाद आता है डिमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। विविध प्रकार के जो प्रदर्शन होते हैं वो इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें एक होता है मेथड और दूसरा होता है रिजल्ट। मेथड विधि प्रदर्शन और दूसरा होता है रिजल्ट प्रदर्शन, मतलब परिणाम प्रदर्शन। मेथड प्रदर्शन आपको पता है, रिजल्ट प्रदर्शन पता है, जिसके मैं थोड़ा सा बता रही हूं। मेथड में हम करके बताते हैं, जैसे मुझे सॉस बनाना है, अभी टमाटर सस्ते आ रहे हैं, 20 रुपए किलो आ रहे हैं, तो अगर हम किसी को सिखाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें करके बताते हैं। टमाटर लेते हैं, टमाटर कैसा होना चाहिए, कितना पका होना चाहिए, कैसा उसका रंग होना चाहिए, इसके बाद हम उसको धोते हैं, सुखाते हैं और फिर उसको काटते हैं, उबालते हैं और फिर उसको पकाते हैं। पकाते समय कब चीनी डालेंगे, कितनी मात्रा में हम उसमें मसाले डालेंगे, कब वो पक के तैयार हो जाएगा, कब नमक डालेंगे, कब उसमें प्रिजर्वेटिव डालेंगे, तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो मेथड डिमोन्स्ट्रेशन के अंतर्गत समझाया जाता है, सिखाया जाता है। इसके बाद आता है दूसरा परिणाम प्रदर्शन, जिसको हम, जैसे मैंने आपको बताया सॉस बनाने की विधि टमाटर का, और आपको पहले भी सॉस बनाने आता है मान लो, तो हमने जो बनाया और जो आपने बनाया, उन दोनों में आप देखोगे कि रिजल्ट किसका बेहतर हुआ। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये होता है, जैसे फार्मर्स जाता है ना, नए वैरायटी को खेत में उगाने के लिए, तो पहले फार्मर को डर, छोटे किसान होते हैं वो ज्यादा डरते हैं कि अगर हमने किया तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में एक्सटेंशन वर्कर जो होता है ना, साइंटिस्ट होते हैं या एक्सटेंशन वर्कर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो किसान पहले से इंप्रूव्ड वैरायटी का सीड्स यूज करता है, बीज यूज करता है, और उससे जो फसल होता है, जो क्रॉप होता है, जो कल्टीवेशन होता है, उसका रिकॉर्ड रखता है। और जो आपने परंपरागत तरीके से किया होगा, ट्रेडिशनल तरीके से आपने जो किया है ना, ट्रेडिशनल मेथड्स जो आपने किया है, उस मेथड को अगर आप दोनों का रिकॉर्ड अगर देखते हैं, तो फिर हम क्या पाते हैं, क्या देखते हैं हम, कि कौन सा बेहतर परिणाम है, किसका, कौन सा रिजल्ट किसका ज्यादा अच्छा है। तो जिसका बेहतर परिणाम होता है, जिसका अच्छा रिजल्ट होता है, उसी को हम काम में लेते हैं। तो ये होता है, रिजल्ट में जरूरी नहीं है कि जो हम उन्नत वैरायटी का लिया वही बढ़िया होगा, या जो हमने नई इनोवेटिव तरीके से किया, जो इनोवेटर किया वही बढ़िया होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। परिणाम में हमको ये पता चल जाता है जो बेस्ट होगा उसको हम अपनाएंगे, जो बेस्ट नहीं होगा उसको हम नहीं अपनाएंगे। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने के लिए, या कोई स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो आप क्या देखते हैं कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छा आपको पढ़ाया जाता है, अच्छी चीजें दी जाती है, अच्छे बातें बताई जाती है, वहां पर आप ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा समझते हैं। तो ये आपका हो गया कौन सा, मेथड डिमोन्स्ट्रेशन और रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन। दोनों बड़ी लंबी टॉपिक है, उसको मैं अभी नहीं बताऊंगी, अभी मैं इसी संदर्भ में इतना ही बता रही हूँ। इसके बाद प्रेजेंटेशन एड्स, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं, वो संसाधन, वो शिक्षण सामग्री जिसको हम प्रेजेंट करते हैं, ये प्रेजेंट करने में आता है स्लाइड्स, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड देखते हो, चमकाते हुए दिखाते हैं फ्लैश कार्ड, फ्लिप बुक, फ्लिप चार्ट, है ना। ये सारी की सारी मटेरियल जो है, अन्य जितना चार्ट है, पोस्टर है, बुलेटिन है, प्रिंटेड मटेरियल है, अखबार है, ये सारे के सारे जो होते हैं प्रेजेंटेशन एड्स में आते हैं। इसके बाद इसी क्लासिफिकेशन में एक और क्लासिफिकेशन आप ले सकते हो, और वो क्लासिफिकेशन है रिटेन क्लासिफिकेशन, रिटेन टीचिंग मेथड्स।
रिटन टीचिंग एड्स, लिखित शिक्षण सामग्री। लिखित में जो चीज आपको प्रिंटेड दिख रहा है सब लिखित में आता है। उसमें जितने भी विजुअल चीजें हैं और जो लिखित है ना, जैसे भी हमने इसमें आपको लिख करके दिखाया तो ये रिटन में आएगा, अखबार रिटन में आएगा, मैगजीन के लिए अगर आप कुछ लिखते हैं तो रिटन में आएगा, पोस्टर रिटन में आएगा, चार्ट रिटन में आएगा, ये सारे के सारे रिटन टीचिंग एड्स में आएंगे। तो आज मैंने विस्तार से आपको इसके बारे में बताया है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ, और आगे मैं पढ़ाऊंगी आपका प्रोग्राम प्लानिंग।